विनीत सक्सेना हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं और इसी के साथ संतोष मरकाम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विनीत जी, बताएं कि कैसा माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि 7 नवंबर को प्रथम चरण के मतदान होने हैं। एंकर बोल रही है। जी विनीत जी से हम सीधे फिर से संपर्क करेंगे और आपको सीधे लिए चलते हैं कोंडागांव, जहां से संतोष मरकाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संतोष जी, बताएं कि कैसा वहां पर माहौल देखा जा रहा है। मतदान दल क्या रवाना हो चुके हैं और 7 नवंबर को प्रथम चरण के मतदान होने हैं, क्या कुछ माहौल है वहां पर अभी? जी मैं इस वक्त कोंडागांव के मैं अंदरूनी क्षेत्र में मौजूद हूँ और कोंडागांव से मतदान दल जो है वो रवाना हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं मतदान जो व्यवस्था जो बनाई हुई है, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में एसएसबी बल भी यहाँ पर मौजूद है। कड़ी सुरक्षा है इस क्षेत्र में। कोंडागांव विधानसभा की मैं बात बता दूं कि इस क्षेत्र में लगभग 588 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 4,33,639 मतदाताएं वोट करेंगी इस समय। और कई ऐसे संवेदन क्षेत्र में भी मतदान कर्मियों को भेजा गया है। और इस बार पिछली बार के मुताबिक इस बार बाई रोड मतदान कर्मियों को ले जाया जा रहा है, क्योंकि एसएसबी बल उनके साथ मौजूद रहेंगे। पूरी सुरक्षा उनको प्रदान की जा रही है। जिला प्रशासन की बात कहें कि जिला प्रशासन ने जो मतदान टीम जो गठित की है, उनकी पूरी व्यवस्था, उनको ट्रेनिंग से लैस करके उनको भेजा गया है। जी हम आपको बता दें कि इस कोंडागांव में 2 विधानसभा आते हैं और सभी विधानसभा के लिए टीम रवाना हो चुकी है। अब कल जो 7 तारीख की जो मतदान होनी है, कितनी प्रतिशत ये तो नहीं कहा जा सकता कि कितनी प्रतिशत मतदान होगी, लेकिन जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है कि 100% मतदान कोंडागांव जिले में हो। जी संतोष जी, आप बने रहे हमारे साथ और हमारे साथ विनीत सक्सेना भी जुड़े हुए हैं कांकेर से। जी विनीत जी, बताएं कि क्या माहौल देखा जा रहा है वहां पर। कल प्रथम चरण के मतदान होने हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल छाया जी, जिस प्रकार का 7 तारीख को मतदान होना है उसको लेकर प्रशासन के, निर्वाचन आयोग की, पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी तैयारियां भी है। और लगातार अगर बात की जाए तो जैसे कांकेर जिला और नारायणपुर जिले के अंदर टोटल 4 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें बहुत सारे जो मतदान केंद्र है वो अति संवेदनशील माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार नक्सली घटनाएं लगातार देखी जा रही है। जैसे भाजपा के एक लीडर की कल हत्या हो गई, 2-3 दिन पहले हत्या कर दी नक्सलियों ने, 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी। लगातार बैनर और पोस्टर के माध्यम से चुनौती दे रहे हैं, लगातार इस चुनाव को बहिष्कार करने की बात लगातार की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी चुनौतियां है राज्य यहाँ पे निर्वाचन आयोग के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए। हालांकि जितने भी संवेदनशील क्षेत्र है वहां के मतदान केंद्र के मतदान दल को भेजने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा रहा है और पूरा प्रयास किया जा रहा है किसी प्रकार भी कोई नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम ना दे पाए, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है कि कई प्रकार देखा जाता है कि नक्सली हमला करते हैं, वोटिंग मशीन को लेकर या ईवीएम मशीन को लेकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो पाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन सजग है। और अंदरूनी जितने भी जंगल क्षेत्र बात करते, फोर्स के एक जवान वहां पे मौजूद है। तो प्रशासन अपनी पूरी तैयारी करने में लगा जरूर है, लेकिन जहां पे अति संवेदनशील क्षेत्र जो माने जा रहे हैं उसको लेकर प्रशासन बहुत सजग भी दिख रहा है, क्योंकि वहां पूरे हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दल को, ईवीएम मशीन को भेजा जा रहा है। और नक्सलियों को एक जो चुनौतियां है उसको देख के बिल्कुल किसी प्रकार की ऐसी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर जो आला अधिकारी, कलेक्टर मैम खुद हो गई, एसपी साहब हो गए, लगातार इसको वॉच कर रहे हैं। उनकी पैनी नजर बनी हुई कि नक्सली किसी प्रकार की बड़ी घटना को अंजाम ना दे पाए, क्योंकि अगर क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ माओवादी संगठन लगातार एक्टिव रहते हैं और जिस प्रकार वो बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा भयभीत भी है। मतदान दल है वो भी डरा हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन की पूरी ऐसी तैयारियां हैं कि किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घटना ना हो पाए। और लगातार यहाँ पे मतदान दल है उनको लगातार हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जो नजदीक है उनको बस के माध्यम से, अन्य सुविधाओं के माध्यम से वहां तक, मतदान केंद्र तक उनको पहुंचाया जा रहा है। छाया जी। जी विनीत जी, क्योंकि प्रशासन की तो तैयारी पूरी है, पर एक तरफ अगर देखा जाए तो नक्सली जो माओवादी हैं वो भी अपनी जिद पर नजर आ रहे हैं। तो इस बीच क्या लगता है कि कितना चुनौतीपूर्ण होगा मतदाताओं के लिए मतदान करने जाना?
जी छाया जी, लगातार अगर बात की जाए बस्तर की 12 विधानसभाओं में कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये हमेशा प्रशासन के लिए, निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती भरा हुआ रहता है, क्योंकि माओवादी संगठन लगातार इस वक्त खासतौर पर चुनाव के समय में बहुत एक्टिव हो जाते हैं। लगातार अभी हम लगातार खबरों में हम भी देख रहे हैं, जिस प्रकार बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई, वहीं 3 ग्रामीणों की उन्होंने हत्या की है। लगातार नक्सली गाँव में जाके बैनर और पोस्टर टांग रहे हैं, वहां पे पोस्टर फेंके जा रहे हैं और लगातार अपील की जा रही है कि आप इस निर्वाचन आयोग के ये जो महापर्व है चुनाव का, उसमें आप हिस्सेदार न बने। इसको लेकर जो ग्रामीण है वो भी भयभीत है, क्योंकि जिस प्रकार निर्वाचन आयोग ने लगातार यहाँ पे तैयारी की थी, मतदान के केंद्र तक वहां के जो मतदाता है उनको पहुंचने के लिए लगातार जागरूक भी किया जा रहा था कि आप आइए और 100% मतदान कीजिए, इस महापर्व में अपनी भूमिका दिखाइए। तो चुनौती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार नक्सली जो माओवादी संगठन है इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव, कहीं ना कहीं पूरी फिराक में लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से शासन को, यहाँ निर्वाचन आयोग या पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी है या वहां पर जो फोर्स लगी है, कहीं ना उनको किसी भी प्रकार से थोड़ी बहुत चोट तो पहुंचाई जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। इसके मद्देनजर अगर बात की जाए तो प्रशासनिक अमला लगातार एक पैनी नजर बनी हुई है। मतदाताओं से भी अपील की जा रही है कि आप मत डरे, भयभीत मत होइए, आइए इस महापर्व में अपनी भूमिका दिखाइए। इसको लेके पुलिस प्रशासन के जो यहाँ पे फोर्स है, चाहे बीएसएफ की बात करें या आईटीबीपी के जवान बात करिए, यहाँ पे डीआरजी के जवानों की बात की जाए, तो चप्पे चप्पे पे वो मौजूद है और पैनी नजर लगाई जा रही है कि नक्सली किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दे पाए। और दूसरे विषय अगर हम बात करें राजनीतिक दलों पर, जिस प्रकार नारायणपुर में जो घटना होकर निकल के सामने में आई, वहां पे जो रतन दुबे की नक्सलियों ने जिस प्रकार हत्या की, उसको देख के कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी थोड़े से डरे हुए हैं। अंदरूनी क्षेत्र में जाके प्रचार प्रसार करने को भी थोड़ा सा माहौल गर्म नजर आ रहा है, थोड़ा सा वो भी भयभीत है। आम जनता तो निश्चित रूप से भयभीत है, क्योंकि अगर हम मुख्य रूप से मुख्य शहरों की बात करें तो उतना ज्यादा असर नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी क्षेत्र है, नारायणपुर का ओरछा बेल्ट हो गया, नारायणपुर के अंदर जो और है, अंतागढ़ की बात की जाए, कोलीबेड़ा के जो अंदर का बात की जाए, परलकोट के कुछ अंदरूनी क्षेत्र है, अंतागढ़ के आमाबेड़ा के कुछ अंदरूनी जो क्षेत्र है, जहां माओवादियों की लगातार एक्टिविटीज लगातार देखी जा रही है। और अभी जिस प्रकार कल मुठभेड़ भी हुई है अंतागढ़ के पास में पुलिस फोर्स और नक्सलियों के बीच में, हालांकि एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है, वहां पे जरूर जंगल का फायदा उठा के नक्सली भाग गए थे, लेकिन नक्सली कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहते जिससे प्रशासन को बहुत ज्यादा चोट पहुंच सके। हालांकि प्रशासन की बहुत अच्छी पैनी नजर, लगातार एक सतर्कता, एक सजगता बरती जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई भी ग्रामीण को भी नुकसान ना हो, किसी मतदान दल को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, और हर वो मतदाता बिना भयभीत हुए आके अपने मत का उपयोग करे और इस मतदान में जो इस महापर्व है उसमें अपनी भूमिका को दिखाए। छाया जी। जी विनीत जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कोंडागांव से संतोष मरकाम जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।